तो yes, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and यार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जे उसो एंड शार्लेट फ्लेयर के बारे में। दोनों की वीडियोस के ऊपर यूट्यूब के अंदर 22,000 के ऊपर डिसलाइक्स है, जितने लाइक्स है उससे कहीं ज़्यादा डिसलाइक्स है। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब के डिसलाइक से। लाइक सीरियसली रॉक एंड रोमन का ऐसा मैच है, एवरीबडी इज वांटिंग टू सी, बट रॉक एंड रोमन वाले उस पे याद है वीडियो पे कितने डिसलाइक्स आ गए थे। एंड ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से वो डिसीजन चेंज हुआ था। ऑफ कोर्स कोडी रोड्स रंबल जीता था तो डिसीजन तो चेंज होना ही था, वो तो था। लेकिन अभी जे उसो ने जो रॉयल रंबल जीती है, बड़ा ही पता है क्या, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को मैं बुरा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो फील्ड है डब्ल्यूडब्ल्यूई की जिसमें गुड्स भी बड़ा एग्जैजरेटेड होता है, बैड्स भी बड़े एग्जैजरेटेड होते हैं, तो यहाँ पर ना कैरेक्टर वर्क सिर्फ सुपरस्टार्स का ही नहीं होता बल्कि फैंस का भी होता है। सुपरस्टार्स ही सिर्फ एंग्री नहीं करते, कभी कभी रियल लाइफ में फैंस भी कर जाते हैं। और मेरे को लगता है कि जायज भी, अगर आपके फेवरेट सुपरस्टार नहीं जीते तो यार कर लो, फिर दंगा क्या हो गया यार। जॉन सीना नहीं जीता, रोमन रेंस नहीं जीता, सीएम पंक नहीं जीता तो बनता है। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को शायद थोड़ा बहुत अजीब तब लगता है जब जॉन सीना या रोमन रेंस जीत जाते हैं, बिकॉज मैं सही में बता रहा हूँ मेरे को कोई लॉजिक नहीं दिख रहा था इनके जीतने का। लाइक जॉन सीना जस्ट बिकॉज फेयरवेल है वो जीत जाएगा इतनी आसानी से, फिर वो किस बात का जॉन सीना का टूर अगर वो स्टार्टिंग में ही जीत गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जॉन सीना एक्चुअली में जॉन सीना स्टाइल में ही आना चाह रहा है तो फिर वो पहले तो हारेगा, एंडिंग में जाके जीतना शुरू करेगा। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग जॉन सीना टू विन। दूसरा आया रोमन रेंस की बात। रोमन रेंस तो यार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में है ही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा रोमन रेंस रंबल में आया ही क्यों था। बता देगा वो, एक्सप्लेन कर देगा तो अच्छी बात है, बट रोमन रेंस इज डेफिनेटली इन द मेन इवेंट। रही बात जे उसो की विनिंग की, मैं कल भी बोल चुका था और अब भी दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता जब लोग चाहते हैं कि यार ऐसे सुपरस्टार को बढ़ाएं तो फिर जब बढ़ता है वो सुपरस्टार तो फिर उस पर गालियां क्यों दी जाती है, मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। अब जो भी लोग जे उसो की रंबल विक्ट्री को हेट कर रहे थे कि ये क्या है ये क्या है, हालांकि उन्हें पता है जे उसो ने पूरे 1 साल किया अगर कोई एक्चुअली में डिजर्व करता है रंबल जीतना तो वो जे उसो ही था। बट चलो मान लेते हैं कि वो बेकार था, तो फिर क्या तुमने जिंदगी में कभी 2011 के रॉयल रंबल विनर उठा के नहीं देखा कि कौन था 2011 का रॉयल रंबल विनर, वो भी 40 मैन। हिस्ट्री में सबसे बड़ी रॉयल रंबल थी उस टाइम पे 40 आदमियों की। भैया केविन नैश जैसे लेजेंड भी आ रहे हैं, है ना, और भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, लेकिन अल्बर्टो डेल रियो ने सेंटिनो मैरालो को निकाल के रंबल जीती है। मेरे को ये बताओ कि क्या जे उसो की रंबल विक्ट्री यहाँ पे ऑफेंड होने वाली थी? 2022 में जब ब्रॉक लेसनर आके जीता था तब क्यों नहीं किसी ने शोर मचाया था, जे उसो के टाइम पे क्यों मचाया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। और स्पेशली लाइक रोमन रेंस के फैंस तो कुछ नहीं बोले तो बढ़िया है, तुम्हारी ही स्टोरी लाइन में जे उसो को इतना बढ़ाया है, तो अगर जे उसो मेन इवेंट स्टार नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा? हाँ, जॉन सीना के फैंस गुस्सा हो रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, बट रोमन रेंस के फैंस तुम तो गुस्सा मत ही हो, तुम्हारा ही खून है भाई। और हाँ, ये डिसलाइक विसलाइक देखना इससे तो कुछ होता नहीं है भाई, देयर इज अ रीजन कि यूट्यूब ने डिसलाइक ऑप्शन छुपा रखा है। लाइक नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट दैट यार। और ऊपर से गुस्से को क्या सीरियसली लेना यार, जस्ट बिकॉज उनको किसी डिसीजन से गुस्सा हो गए तो क्या करें हम, हट। भाई मेरा तो सीएम पंक नहीं जीता, मेरे को तो नहीं आ रहा ऐसा गुस्सा जे उसो पे, उल्टा मेरे को तो अच्छा लगा कि चलो जे उसो जीत गया, कोई ऐसा बंदा जो कि एक्चुअली में डिजर्विंग है और आगे बढ़ के कुछ कर ही सकता है ना। लाइक जे उसो बुरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। पता है बुरा ऑप्शन कब होता? ठीक है, जॉन सीना रोमन रेंस तो मेरे को लगता है कि शायद से मैं होता कि मैं ठीक है, बट बुरा होता तब जब आई थिंक सेथ रॉलिंस जीतता। कह रहा हूँ यार ये नहीं सुधरेगा, इसका सीएम पंक हार गया लेकिन इसकी चर्बी अभी तक नहीं उतरी। I love it man, I love it. But anyways, like I'm happy, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो रंबल भी बहुत बढ़िया लगी यार। सबसे पहले बात तो ग्राफिक्स जो नीचे का वो था वो बड़ा अच्छा लगा, उसी के साथ साथ जो स्पॉट्स थे, लाइक इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट रंबल्स। जैसे कि वो मेरी फेवरेट रंबल की मैंने लिस्ट बता रखी है आपको कि कैसे 2008 मेरी फेवरेट थी, वैसे ही मेरी 2020 भी फेवरेट बनी, और आई थिंक 2010 भी मेरी फेवरेट थी, और अब इसमें 2025 वाली भी इसमें ऐड हो चुकी है। सो आई रियली लव्ड इट। हाउएवर आई नो कि जे उसो वर्सेस गुंथर is not something that everybody is looking forward to, but let's give them chance. क्या हम थोड़ी ना करता धरता है कुछ किसी के, हम थोड़ी ना कह सकते कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। अगर हमें पता होते तो फिर हम उधर क्यों नहीं है, हम अपने फॉर्म्स क्यों नहीं भर रहे हैं एज डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर के लिए? कोई तो कारण है कि हम ये बैठे हैं, हम एज फैन भी हमें उनको भी थोड़ा तो वो देना चाहिए कि लो भाई ये तुम्हारे पास है, इसको हमें अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा दो।
कौन नहीं इंटरेस्ट होगा जे उसो वर्सेस गुंथर में इंटरेस्ट लेने में? अगर आप इंटरेस्ट लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हो तो फिर आपका तो क्या ही हो सकता है। फिर मत बोला करो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा नहीं करती वैसा नहीं करते, फिर आप ये बोलो कि डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे फेवरेट को नहीं चुनती इसीलिए मैं रोता हूं, ये बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। मोस्ट ऑफ द चीज ऐसी ही थी, मुझे लग रहा है आधे लोग रोए ही इसीलिए कि उसका फेवरेट नहीं जीता था। भाई मुझसे सीखो यार, अभी मेरा फेवरेट मोस्ट ऑफ द टाइम जेफ हार्डी हुआ करता था, और जेफ हार्डी ने कितनी चीजें जीती है वो आपको ही पता है और मेरे को भी पता है। उसी के साथ साथ आइशो स्पीड, भाई आइशो स्पीड ने तो कमा पूरे सोशल मीडिया पे, मैं जहां जा रहा हूँ मेरे को आइशो स्पीड दिख रहा है, आइशो स्पीड दिख रहा है अलग अलग एंगल से। उसका तो पैर भी छिल गया था, मैंने उसकी पूरी स्ट्रीम भी जाके देखी, वो बैक स्टेज में ऐसा लग रहा था जैसे माई करियर मोड नहीं होता 2K में एक सुपरस्टार होता है, वो ऐसे जर्नी सी दिखती है बिल्कुल वैसे, कि पहले कार्मेलो हेज मिल रहा है उससे कह रहा है कि रेडी रहना, ये कहता है रेडी किस चीज के लिए रेडी, इसका फिर मेकअप वगैरह भी हो रहा है, सुपरस्टार्स इसको टिप्स दे रहे हैं, चैलेंज फेंक रहा है डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि अगर हम दोनों में से लाइक आई थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो अगर तो एलिमिनेट हो गया तो मैं लिव मॉर्गन के साथ डेट पे जाऊंगा, हालांकि वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हो बिकॉज दे न्यू कि ऑब्वियसली डोमिनिक मिस्टीरियो तो एलिमिनेट होने वाला है। आइशो स्पीड की क्लिप्स वेंट वायरल, मतलब 80 मिलियन के ऊपर व्यूज तो इसकी वाली रील पे ही है जो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इन्होंने कोलैब पे डाली हुई है। सो नंबर्स तो बहुत ड्रॉ करे, आई थिंक कंबाइंड मिला के 250 मिलियन व्यूज के ऊपर गए हैं इसके नंबर्स। तो जो लोग कह रहे थे ना कि यार आइशो स्पीड क्यों आया, अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं है जिंदगी कैसे होती है। लोग कहते कि भाई ये तो फिर यूट्यूब का रंबल बना दो ना, अगर यूट्यूबर्स को ही लाना है। मतलब एक तो धमा चौकड़ी जो मचाते हैं ना ये लोग, ज्ञान की ऐसी बुद्धि लेके आते हैं, इन्हें लगता है कि भाई इनसे बड़ा तो ज्ञान ही कोई नहीं है कि भाई यूट्यूबर्स क्यों आ रहे हैं, सेलिब्रिटी क्यों आ रहे हैं। तब तो नहीं बोला था इसने जब ट्रिश स्ट्रैटस के पिछवाड़े देख रहा था कि भैया मॉडल क्यों आ रही है, उसका तो कोई रेसलिंग बैकग्राउंड नहीं था, प्लेबॉय की मैगजीन से उठ के आई थी, वो मॉडल थी, वो तब तो नहीं बोला होगा किसी ने, तब तो ये क्या है, तब तो थूक निकल गया होगा इनका। लेकिन यूट्यूब क्यों आ रहा है, यूट्यूब क्यों आ रहा है, अबे घर पे पड़े पड़े सड़ने से अच्छा भैया कुछ दिमाग की बातें कर लिया करो। ये कौन लोग होते हैं भाई, मेरे को भी मिलना है यार ऐसे लोगों से। आपका दिमाग नहीं फिरता क्या ऐसे लोगों की बातें सुन? मेरा तो बहुत दिमाग खराब होता है भाई, पागल है क्या? थोड़ी बुद्धि लगा ले यार। कोई तो कह ही नहीं रहा कि भाई तेरे को मैथमेटिक्स की कोई तगड़ी इक्वेशन सोल्व करनी है, बस थोड़ी बुद्धि लगानी है। उसके अलावा लोगन पॉल की बात, लोगन पॉल आई हेट हिम बट लोगन पॉल भाई इसने ना इस रंबल में आई थिंक अब तक की डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दी, नॉट जस्ट स्टैट वाइज बट आई थिंक हिज कैरेक्टर वाइज भी। फ्रॉम हिज एंट्रेंस लाइक नंबर 30 पे आके, नंबर 30 कितना बड़ा हील वर्क है कि भाई आपको पता है दैट यू आर मोस्ट हेटेड, ऐसे में आप नंबर 30 पे आते हो तो आपको पता है आपको बहुत हेट मिलेगी जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ तगड़ा होगा। नंबर 1, नंबर 2 एंट्रेंस पे आते आते ही उसने किसी का फोन लेके तोड़ दिया। ऑब्वियसली दैट्स अ कैरेक्टर वर्क, कोई वो असलियत में किसी का फोन नहीं तोड़ा, वो उसी का ही प्लांट किया हुआ बंदा था, क्योंकि आप क्लिप में देख सकते हो जो बिल्कुल ही पास वाले बंदे थे उससे वहां से रिकॉर्ड होकर इतना पता चल रहा था कि सब तो ऐसे करके फोटो ले रहे थे, वो ऐसे उल्टा लेके खड़ा था, ऑब्वियसली वो दिखाने के लिए कि भाई मेरा फोन लेके तोड़ देना, क्योंकि वो सेटअप था। बट ठीक है, लाइक ऑडियंस के दिमाग में क्या था कि इसने फोन भी लेके तोड़ दिया। रिंग के अंदर जाके तो आपको पता ही है क्या इसने हाल किया, हमारे फेवरेट को जो निकाला है इसने, एंड एंडिंग में जॉन सीना के साथ भिड़ गया, तो ये तो अल्टीमेट हील मूव है। लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना का बाय द वे ड्रीम मैच जो तुम्हें देखना था वो यहाँ पे हो गया ना, अब मत करवाना रेसलमेनिया के अंदर, हमें नहीं चाहिए ये। बट जिस तरीके से लोगन पॉल ने हील वर्क किया है मैं तो देखना चाहूंगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना हो भी सकता है। इस पे पूरे रेडी रहना, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को पता चल चुका है लोगन पॉल के साथ कैसे खेलना है, क्योंकि एज हील आई थिंक लोगन पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत तगड़ा कमाल कर रहे हैं। आपको नफरत हो रही होगी लोगन पॉल से, है ना? यही तो है हील का काम। हमेशा ये थोड़ी होता है कि भाई आई अप्रिशिएट इट एज अ हील, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी जब आपके पिछवाड़े में दर्द होने लग जाए ना किसी के सुपरस्टार को देख के, तो वो भी हील वर्क का ही पार्ट है, एंड आई थिंक लोगन पॉल इज डूइंग हिज बेस्ट पार्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरियस डिस्कशन। ड्रू मैकिंटायर इज अपसेट। कल की बड़ी स्टोरी आई थिंक रंबल की तरफ से जो आई सीरियसनेस में, वो यही वाली थी कि ड्रू मैकिंटायर अपसेट होकर निकल गया अपना। हमने वो एलिमिनेशन भी देखा, बड़ा स्लॉपी सा लग रहा था, हमने देखा था काफी भीड़ सी हो गई थी उस टाइम पे। डेमिन प्रीस्ट ने धक्का सा दिया और ड्रू मैकिंटायर निकल गया फॉर सम रीजन। मैकिंटायर किसी और को निकाल रहा था और वो निकालते निकालते खुद निकल गया, बड़ा अजीब सा लगा। और लोग कह रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर को वहां पे एलिमिनेट नहीं होना था, पता अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं चला है, बट इतना जरूर पता चला है दैट इट इज रियल। इट इज नॉट लाइक सर्वाइवर सीरीज जो 2023 में हमें देखने को मिला था, जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ था और ड्रू मैकिंटायर की ऐसी खबरें आई थी कि वो छोड़ के चला गया वहां से, दैट ही इज अपसेट।
but right now it is real, it is as real as it gets, and not just based on the Rumble thing. वो अपनी पूरी बुकिंग से ही अपेरेंटली नाखुश है कि यार जो अपेरेंटली डेमियन प्रीस्ट के साथ उसकी राइवलरी चलने वाली है, एंड्रू मैकिंटायर डज नॉट लाइक दैट, और उसी के साथ साथ रंबल में भी इतना बॉची एलिमिनेशन हो गया। आई थिंक ड्रू मैकिंटायर वहां पे एलिमिनेट नहीं होने वाला था, और एटलीस्ट इस तरीके से तो नहीं होने वाला था। तो ड्रू मैकिंटायर वाज अनहैप्पी अबाउट हिज सिचुएशन इन द रंबल, और जो आगे रेसलमेनिया में होने वाला है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज से आई थिंक एक महीने पहले की बात होगी, मैंने आपको किसी वीडियो में ये चीज बताई थी, आपको याद होगा, और आप रोज देखते होंगे कि यार ड्रू मैकिन सबका होगा। देखो सेथ रॉलिंस को भी मिल जाएगा ओपोनेंट, सीएम पंक मिल जाएगा या कोई और मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो ऐसा लग रहा है बाय द वे कि रोमन वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस हो सकता है, विच इज अमेजिंग मैच। लाइक रोमन वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस, तो ऐसा भाई मेरी तो चड्डी अभी से गीली होगी। लाइक इज इज किलर मैच। लाइक अगर ऐसे में कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप डिफेंड भी कर रहा है, रॉ में जाके कर बे, हमें ये चाहिए एज मेन इवेंट। तेरी चैंपियनशिप से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये है हमारे लिए स्पेशल मेन इवेंट। फिर तुझे किसी से भी लड़ ले यार कोडी, फिर तुझे ऊपर से बुला ले किसी को, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें रोमन वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस है, तो ये ट्रिपल थ्रेट है, ये मेन इवेंट है तगड़ा भाई। बट एनीवेज इनको तो मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि गुंथर पे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी तो जे उसो भी चैंपियनशिप जीत चुका है। सैमी ज़ेन कैसे ना कैसे करके अपनी अंडरडॉग वाली स्टोरी लाइन बना लेगा और उसे कोई एक तगड़ा मैच मिल ही जाएगा। यकीन नहीं होता तो लास्ट की 2 रेसल में देख लो, गुंथर के साथ भी सेम चीज हुई और ऊसोस के साथ भी सेम चीज हुई जब वो उनके अगेंस्ट में आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी ड्रू मैकिंटायर को। ये वो बंदा जिसने एक पूरे साल इतनी तगड़ी राइवलरी दी सीएम पंक के साथ, राइवलरी ऑफ द ईयर दिया, लाइक रॉ को देखने लायक बनाया, इतना तगड़ा कैरेक्टर वर्क दिया, लाइक इम्पेकेबल के आगे चल के लोग ना उसको देख के सीखेंगे कि भाई कैसे विलन बनते हैं, सोशल मीडिया पे राजा बनते हैं। बट वो ऐसा अनलकी बंदा बनेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा रेसलमेनिया के लिए। एंड गेस व्हाट, अनफॉर्चुनेटली मेरी ये प्रेडिक्शन ट्रू हुई। मेरे को जो दिख रहा था वो एक्चुअली में ट्रू होता हुआ। अब ड्रू मैकिंटायर के पास कुछ नहीं है सिर्फ डेमियन प्रीस्ट से लड़ने के अलावा, विच इन अदर वर्ल्ड आई थिंक बहुत तगड़ी चीज हो सकती थी। बट डेमियन प्रीस्ट भी अपने आप में उतना बड़ा स्टार नहीं है कि मैं ये कहूं कि ड्रू मैकिंटायर को मैं उसके अगेंस्ट रख के रेसलमेनिया में देखना चाहूंगा। दैट्स व्हाट आई फील। नाउ ड्रू मैकिंटायर कैन गो टू दैट ट्रिपल थ्रेट एंड मेक इट फेटल 4-वे, ये भी कर सकता है। ड्रू मैकिंटायर और किसी से भी लड़ सकता है, बट आई थिंक डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इज नॉट समथिंग जिस पर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। पैसा तो छोड़ो, टाइम भी एट दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज नॉट अ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। अपेरेंटली ये राइवलरी इसीलिए होगी जस्ट बिकॉज डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन किया था लास्ट ईयर एंड नाउ एलिमिनेट किया। It's insane. I don't think so. Drew McIntyre deserves this. Drew McIntyre definitely deserved a better rivalry. And even Damien Priest. Like, अगर नुकसान हो रहा है तो ड्रू का ही नहीं होगा, यहाँ पे डेमियन का भी होगा। डेमियन के लिए भी कोई यहाँ पर ये प्रमोशन नहीं हो रहा है, हो डेमियन के लिए भी डिमोशन ही रहा है। नॉट सेइंग कि ड्रू मैकिंटायर इज अ बैड सुपरस्टार, दोनों में से कोई बैड नहीं है, बट ये दोनों का जो इस समय पर क्रॉस कनेक्शन हो रहा है ना, ये बहुत रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए था। बट आई गेस मेरे को तो लगता है डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर का अपसेट होना बिल्कुल 100% जायज था। बट आई होप कि सब ठीक हो जाए एंड ड्रू मैकिंटायर को एक्चुअली में एक अच्छा मैच मिले। ही डज नॉट डिजर्व दैट। फिर आगे से कोई मेहनत नहीं करेगा, फिर तो बस रोमन रेंस का कजन बनने के लिए लोग तड़पेंगे कि भैया हमें अपना कजन बना लो, एक दिन हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो ही जाएगा। खैर मेरे थॉट्स डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।